बिल्कुल सफदर भाई, आपका बहुत अच्छा सवाल है और आपके क्लाइंट्स भी माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं कि मोस्ट फेवरेट जो लोकेशन है और प्रीसेंट है उसके बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिकली अगर हम इसकी लोकेशन को देखें तो इट्स लोकेटेड इन द सेंटर, इन द हार्ट ऑफ बहरिया टाउन। वहाँ से हर चीज़ आपको करीब पड़ती है। द ग्रैंड जामिया मॉस्क, फिर आपके पास प्रीसेंट 10 एंड 11, फिर वहाँ से प्रीसेंट 2, थीम पार्क, हॉस्पिटल और गोल्फ सिटी एंड स्पोर्ट्स सिटी, ये सब उसके इर्द गिर्द है। और इसकी लोकेशन जो है वो हाइटेड है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है ये। और इसके आने जाने के रास्ते भी कम से कम 3 रास्ते हैं यहाँ आने के और यहाँ से जाने के, वापस निकलने के। यहाँ पे 125 और 250 गज के भी प्लॉट हैं। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यहाँ 250 गज के प्लॉट हैं। वो थोड़ा आगे जाके जिसे कहा जाता है डिप्रेशन में है, वो एक डिफरेंट कॉलोनी बनी हुई है, बट मेरे हिसाब से वो भी बहुत आइडियल लोकेशन है। और 125 का जो है बूम है वहाँ पे। सबसे जो अच्छी प्राइम प्रॉपर्टी है 125 गज के प्लॉट्स में, वो अली ब्लॉक में है। आप कोई भी स्ट्रीट उठा लें, किसी भी रोड पे चले जाएं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता। लोकेशंस सारी मेरे ख्याल से अच्छी हैं। अच्छा, अगर यहाँ के अट्रैक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रैंड जामिया मॉस्क बिल्कुल सामने है। बहरिया का फायर स्टेशन इसी के सामने कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। बहरिया हाइट्स, उनकी नॉइज़ इस वजह से ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट करती है बिकॉज उनके नीचे कमर्शियल मार्केट है जो कि खुल जाएगी तो उस एरिया में बहुत अच्छी रौनक हो जाएगी। फिर इसके अंदर अली ब्लॉक के अंदर जो पार्क है वो बहुत अच्छा बना हुआ है और काफ़ी उसे मेंटेन किया हुआ है। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कि वो मेंटेन पार्क है। और फिर यहाँ पे एक बटरफ्लाई पार्क भी है जो कि ऑपरेशनल था, फिर उसको उन्होंने टेयर डाउन करके थोड़ी मॉडिफिकेशंस की हैं, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम यहाँ बात करें कि आप इसका पास्ट देखें तो इसका पास्ट बहुत ब्राइट रहा है। हालात की वजह से थोड़ा डाउन गया, लेकिन उसकी वजह से जिन लोगों के जो इन्वेस्टर्स थे उनका बहुत फ़ायदा हुआ, जो नॉर्मल क्लाइंट्स थे उनका भी बहुत फ़ायदा हुआ। अब उसके बाद से वो ऊपर ही ऊपर गया है और स्टेबल रहता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो हॉट प्रॉपर्टी है और आप इसको कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आपको डर नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका पैसा ऊपर नीचे होगा। ये ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता, स्टेबल रहती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि ये एक वाहिद ऐसा प्रेजेंट है जहाँ सबसे ज़्यादा प्राइवेट विलास की कंस्ट्रक्शन हो रही है। 125 स्क्वायर यार्ड्स के विलास बहरिया ने अप्रूवल दे दी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस वक्त वहाँ तकरीबन 300 से ज़्यादा विलास तैयार हो चुके हैं, राइट। और कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपको पता है सलाम स्टेट बिल्डर्स के भी अपने विलास हैं वहाँ पे। एक स्ट्रीट आप लेते हैं, उस पर अगर आप सबसे पहला घर बनाने वाले हैं तो आपकी ये चॉइस है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसकी फ्रंट एलिवेशन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जितने लोग वहाँ घर बनाएंगे वो सिमेट्रिकल वही डिज़ाइन चूज़ करेंगे, बहरिया की रिक्वायरमेंट है। अंदर से जो आपका लेआउट है दैट्स अप टू यू। आपने 1-2 बेडरूम निकालने हैं, 3 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, 5 निकालने हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। और इसमें देखें, आप अगर बना बनाया विला लेते हैं, जिस तरह आपने काइज विला ले लिया, उसकी और इसकी कंस्ट्रक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से टाइल्स चूज़ कर सकते हैं, सैनिटरी वेयर चूज़ कर सकते हैं, पेंट चूज़ कर सकते हैं, सीमेंट का ग्रेड चूज़ कर सकते हैं, वायरिंग चूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग। आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप अपना घर बनाएं आके अपनी मर्ज़ी से। और जब अभी इस वक्त ऑनरेबल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने इस वक्त कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी लिवाई दिया टैक्सेस वगैरह में, तो इसमें बहुत बूम आएगा और आना शुरू हो गया, नज़र आना शुरू हो गया। बहुत लोगों की क्वेरीज आती हैं, जिस तरह कि आपने कहा कि क्वेरी आ रही है आपको, लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ देख रहे हैं इस वक्त। अगर मैं आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड विला का प्राइसिंग का आइडिया दूँ तो विद लैंड इस वक्त आपको 105 लाख से लेके 120 लाख तक एक विला कॉस्ट कर जाता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन। और 105 लाख का भी जो विला है दैट्स नॉट अ, ऐसा ये नहीं कहेंगे कि कोई गया गुजरा विला है, दैट्स अ वेरी वेरी गुड विला। स्टिल इफ़ यू कंपेयर इट टू इकबाल विला, इट्स अ वेरी बेटर ऑप्शन वहाँ पर जाने की। बिकॉज आपके पास देखें सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है इसमें, यू हैव योर ओन कार पार्किंग। एक गेटेड विला है, आप इसमें अपनी कार अंदर पार्क कर सकते हैं। यू स्टिल हैव अ स्मॉल लॉन इन फ्रंट ऑफ योर लाउंज। और फिर इसमें अगर आप देखें तो ये भी लिबर्टी है कि ये जगह जो है बहुत प्राइम है और यहाँ पे वेंटिलेशन, एयर की सर्कुलेशन बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी पर्सनल टेक है वो यही है कि अगर तो कोई चाहता है कि वो 125 गज की ज़मीन लेके अपना विला कंस्ट्रक्ट करे, तो इससे बेहतर ऑप्शन मेरे जहन में कोई नहीं नज़र आती। बिकॉज बहुत अफोर्डेबल है, बहुत प्राइम लोकेशन पर है और इन फ्यूचर जाके इसके प्राइसेस बहुत एलिवेट करेंगे
और लोग बड़ी प्राइड फील करेंगे कि हमने सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्ट किया और वहाँ पे अपनी रहाइश को इख्तियार किया। तो ये मेरा कहना है। अब चलते हैं उसामा भाई की तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा सर इसमें बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त सारा एलेबोरेट कर दिया। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं ना, ये वो ख़ास तौर पे अली ब्लॉक के रिलेटेड क्यूरीज हैं या लोग जिन्होंने वहाँ पे बाइंग की हुई है, जिनके प्लॉट्स हैं वहाँ पे, दो आर सो कंफर्टेबल एंड हैप्पी। वो कहते हैं कि उनकी वाकई में ये ओवर इन्वेस्टमेंट है जो उनकी अपग्रेड यानी ऊपर ही जा रही है, ग्रो कर रही है, इंस्टेड के बाकी जैसे बैरियर का वो वैसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा एक और बात बताऊं कि ये चहिता बनता है ये जो प्रीसेंट है, क्योंकि प्रीसेंट 12 इसका दिस इज द ओनली प्रीसेंट जिसका स्पेशली नाम असाइन किया गया कि ये अली ब्लॉक है, और यानी हर जगह पे डॉक्यूमेंटेड यानी ये है कि ये अली ब्लॉक है। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन अली ब्लॉक के अंदर हो रही है और बंदे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली आके वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न हाइट पे होना भी है, नियर टू द ग्रैंड जामा मॉस्क होना है। उसके साथ ये कि आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इवन इन इंस्टॉलमेंट्स आप यहाँ पे अपना विला बनाते हैं और अपना वो एक फैमिली का प्लान करते हैं। सारी चीज़ें बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है। फिर उसके बाद ये कि बैरियर के स्ट्रक्चर इंजीनियर से हमारे इंजीनियर ये बैठ के सारी बातें इसमें विद कंसेंसस ऑफ द ओनर बाद फाइनल कर लेते हैं कि आपको 1 बेड चाहिए, 2, 3, 4 एंड इवन 5 बेड्स तक इसी 125 के अंदर लोगों ने बनाए भी हुए हैं और वो रह भी रहे हैं। ये अपनी अपनी नीड के हिसाब से है, जो लोग जिस तरीके को लाइक करते हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और आपको बताऊं, जो बैरिया का पेट्रोल पंप है वो भी यहाँ का ऑपरेशनल हो रहा है। ये हर तरह से जो भी काम बैरिया में सबसे पहले आएगा ना, आपको वो अली ब्लॉक में मिलेगा। आप बड़ी अच्छी बात की आपने जब हाइट की बात की तो मुझे एक और पॉइंट याद आया कि आप कभी रात के वक्त वहाँ पे किसी विला के टेरेस में जाके खड़े हो और स्पोर्ट्स सिटी और गोल्फ सिटी की तरफ देखें, जो लाइट्स का समंदर आपको नजर आता है जब गोल्फ सिटी रात को लेट होता है, और वो व्यू हमेशा वहाँ रहेगा। उसकी हाइट इतनी है कि वो एफएल टावर जिस जगह कंस्ट्रक्टेड है उसके लेवल पे अली ब्लॉक आता है। तो अच्छा, सॉरी मैं आपको बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसामा भाई, अगर इसका मेन गेट से डिस्टेंस वो भी इसके बारे में वो भी इतना ज़्यादा नहीं है सर। इसका तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर मैक्सिमम इतना बनता है। और एक क्योंकि इसकी एंट्रेंस 2-3 साइड से है, आप मेन जिना के ऊपर से भी जा सकते हैं। अगर आप 11A और 10A वाली साइड से जाना चाहें वहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे सर ने हमारी भाई ने बताया, यहाँ पे फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, वो बिल्कुल क्लॉक टावर के सामने। हर तरह की जो ब्यूटी है ना, वो अली ब्लॉक सराउंडेड बाय एवरी टाइप ऑफ ब्यूटी, आप ये कह लें। और अब क्या लोग कहते हैं कि अली ब्लॉक के सामने वाला प्रीसेंट ये एक रेफरल हो गया कि जो कहते हैं ना कि किसी ने कहीं जाना हो तो वो कहते हैं उसके साथ वाला घर अली ब्लॉक देखा है, अली ब्लॉक। हाँ, हर बंदा हमारे क्लाइंट्स भी आते हैं तो उनसे बात क्या होती है, आपने अली ब्लॉक देखा है? तो 90% का आंसर होता है हाँ जी देखा है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे फेमस हो गए। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि जो लोग कम प्राइस के साथ एरिया में आना चाहते हैं, जो चाह रहे हैं कि अच्छी लोकेशन भी हो और इंस्टॉलमेंट पे घर बनाएं और यहाँ पे रहें, उनके लिए सबसे आइडियल जगह है। और यही अली ब्लॉक है जिसकी रेफरेंस की वजह से इसके सामने वाला प्रीसेंट 15 और उससे पहले वाला 27 ये जाने जा रहे हैं। और इवन बैरियर हाइट्स और प्रीसेंट 10 और प्रीसेंट 11 की जगह बिल्कुल ऐसे ही है। वो इसके साथ रेफरल हो गए हैं सारे, मतलब वो उसको इतना लाइक किया जाता है और सबसे ज़्यादा फेमस हो गए। अगर कोई भी बंदा, कोई भी क्लाइंट इवन 500 स्क्वायर यार्ड का है, 1000 स्क्वायर यार्ड का है, जितना भी है, वो उसको अली ब्लॉक के बारे में हर चीज़ लाजमी पता है और वहाँ पे उसने ज़रूर विज़िट की है और उसके विलास की कंस्ट्रक्शन भी देखी है वहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रही है। हर लेवल पे आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मिलती है। और आपको अगर कोई वो कहते हैं ना कि आपने जाके अपनी सारी जो क्यूरीज हैं उनके आंसर लेने हैं टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन, तो अली ब्लॉक इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती हैं। और ये भी है कि कुछ ऐसे बैरियर के प्लेसेस हैं जिनका ऑलरेडी जो पोजीशन वो पेड है, तो सिर्फ एनओसी ले, और क्या ये बात ठीक है? हाँ, एक और बात भी आपको बताऊँ सर, अली ब्लॉक को भी ख़ास तौर पे एक्सक्लूडेड किया गया था डेवलपमेंट चार्जेस से भी। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ जो सबसे अच्छी होगी वो अली ब्लॉक के लिए रखी जाती है। बैरिया के लिए मैं कहता हूँ वो क्लाइंट्स भी सबसे ज़्यादा चीते हो जाते हैं जो अली ब्लॉक के हैं, ठीक है। और उन क्लाइंट्स के लिए भी आगे हर चीज़ की लिवरेज है कंपैरेटिवली अदर जो भी आप ओल्ड बीटी के ख़ास तौर पर बात करें। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के लिए, ज़बरदस्त रेजिडेंस के लिए बेहतरीन चीज़। तो यहाँ का रेट एनालिसिस अगर प्लॉट का किया जाए या फिर विला का किया जाए, जो भी बना रहे हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इसको बना रहे हैं, तो उसके तो वही वो क्वालिटी के हिसाब से है। वैसे तो इसके प्लॉट्स की जो वेरिएशन है, यानी यहाँ पे 35 लाख का भी आपको मिल जाता है और 55 लाख का भी प्लॉट मिलता है। इसमें एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट्स हैं जो कॉर्नर्स वाले, और बगैर यानी जनरल भी हैं सारे, स्ट्रीट के, रोड के, हर टाइप के सारे हैं और उसके हिसाब से इसकी
प्राइस की वेरिएशन Variation है, करते हैं। और उसी हिसाब से इसके विलास की भी वेरिएशन है। विला में वेरिएशन इसकी लोकेलिटी, जो लोकेशन ऑफ द प्लॉट एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द वर्क जो उसके विला के ऊपर होता है, जो मटेरियल लगता है, ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। इसमें इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी हमारे पास भी बड़ा अच्छा अवेलेबल है, और बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे इसके हवाले से क्यूरी भी करते हैं कि वहाँ पे वो अपना घर बनाने को प्लान कर रहे हैं। यानी कि ये इकलौता ही प्रीसेंट है, प्रीसेंट 12, जिसमें अब तक जो है ना सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सबसे यहाँ पे ज़्यादा। ही हो रही है। मेरे ख्याल में सर आपने थोड़ा नंबरिंग जो है ना इसकी, ऑलमोस्ट 1000 के करीब बिल्कुल। यहाँ पे घर बन रहे हैं। जी 1000 घर इसी एक प्रीसेंट के अंदर बन रहे हैं, 125 के, और 250 के भी आप जाके देखिए तो 2 विलास बन रहे हैं। दैट्स अ टाइप ऑफ वैली। यानी वो लोग कहते तो यही है कराची की लैंग्वेज में खास तौर पर खड्डे का प्लॉट है ये, वो लेकिन दैट्स अ टाइप ऑफ valley वैली। है, आप जी, उसको बिल्कुल, देखेंगे, बिल्कुल। वो जब वहाँ पे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त लैंड है, और जब उसका थोड़े से विलास बन गए तो पता चलेगा ये कितनी अच्छी जगह है। कितनी अच्छी जगह। और इस वक्त बहुत कम प्राइस पे है। हम्म। 250 का अली ब्लॉक के अंदर आपको तकरीबन को 40 लाख से लेके कोई 45 यानी 50 तक आपको अच्छा प्लॉट मिल बिल्कुल जाता बिल्कुल। है। यही प्राइस 125 की भी है वहीं पे। 125 की भी। तो इसका मतलब है ये सबसे ज़बरदस्त आइडियल बनता है। तो मेरे ख्याल से सफदर भाई, आई थिंक अब आपका आगे कोई क्लाइंट अगर ये सवाल पूछता है तो आप उन्हें ये वीडियो दिखा सकते हैं। दिखा सकते जी बिल्कुल। उनको बता चलो। दें